नमस्ते बच्चों। अध्याय नंबर 3 हम पढ़ रहे थे विश्व में जनसंख्या वितरण और उसके जो घनत्व वगैरह उसका जो प्रभाव है उसके बारे में पढ़ते पढ़ते हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या घनत्व को पढ़ने वाले कारक देख लिए थे और उसमें हमारे जो अंतिम कारक था वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक था। इसमें हमने बताया कि धर्म और सांस्कृतिक महत्व भी जो है जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि विश्व में जनसंख्या के घनत्व है, जनसंख्या के जो प्रभाव है, वितरण जो है किस प्रकार से है, तो उन वितरण को हम जो है कुछ महा जनसंख्या समूहों के अंदर विभाजित करते हैं। एक बार हम देख सकते हैं जनसंख्या महासमूह कौन कौन से हैं। पृथ्वी की जनसंख्या का लगभग 80% भाग 4 बड़े महासमूह में बसा हुआ है। जो महाद्वीपों की उस विशेष उपयुक्त भाग उपस्थित है, ये मानव महासमूह निम्नलिखित हैं। महासमूह मतलब वो समूह जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा, वैसे तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आंशिक रूप से जनजातीय के रूप में या बहुत कम जनसंख्या घनत्व के रूप में जनजातीय व्यक्ति निवास करते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जहाँ पर जनसंख्या का जो प्रतिशत है बहुत ज्यादा है। तो ऐसे प्रतिशत वाले क्षेत्रों को जहाँ पर जनसंख्या अधिक है उसे महासमूह के नाम से जाना जाता है। जहाँ जनसंख्या का जो प्रतिशत है जो ज्यादा है उसे महासमूह के नाम से जाना जाता है। ऐसे कितने हैं? 4 हैं विश्व के अंदर। पूरे 80% भूभाग के ऊपर 4 हैं और चारों के जो नाम है वो निम्नलिखित हैं। पहला एशियाई जनसमूह जिसके अंदर हम रहते हैं, दूसरा है यूरोपीय जनसमूह, एशिया का पड़ोसी देश है, और तीसरा अमेरिकन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों सम्मिलित है, और चौथा जो जनसमूह है वो है अफ्रीकी जनसमूह। एशिया जो जनसमूह है उसके अंदर 401 करोड़ जनसंख्या जो है मानी जाती है, और यूरोपियन जनसमूह के अंदर 74 करोड़ जनसंख्या, और अमेरिकी जनसमूह जो है उसके अंदर 87 करोड़ जनसंख्या, और अफ्रीकी जनसमूह के अंदर 95 करोड़ जनसंख्या मानी जाती है। एशियाई जनसमूह के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए, यह संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या समूह है। विश्व की जनसंख्या का 60% से अधिक भाग जो है इस जनसंख्या समूह के अंदर निवास करता है। यह है महान जनसमूह। इसके मानसूनी प्रदेश पर फैला है, जिसे हम 3 प्रदेशों में विभक्त कर सकते हैं। एशियाई जो महासमूह है वो एक तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो भी विश्व में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जो है संसाधन भी विश्व में सबसे ज्यादा है। सबसे ऊंचे पठार, पर्वत वगैरह, लगभग अधिकांश जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो यही है। और मानव सभ्यता का जो टोकरा है और उसे भी एशियाई जनसमूह को ही माना जाता है। और एशियाई जनसमूह इतना बड़ा है तो उसको क्या है कि उपभागों के अंदर विभाजित करके पढ़ते हैं। इसके जो कुछ उपभाग हैं वो 3 हैं। पहला जो जनसंख्या समूह है वो है पूर्वी एशिया, दूसरा दक्षिणी एशिया, और तीसरा जो जनसंख्या समूह है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। सबसे पहले पूर्वी एशिया के बारे में हम बात करते हैं कि पूर्वी एशिया क्या है। तो हम देखें पूर्वी एशिया को, ये विश्व के 23% जो ये प्रदेश है, यहाँ पर विश्व की 23% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 23% विश्व की, एशिया की नहीं। और यहाँ पर जो 3 देश हैं वो प्रमुख हैं। कौन सा? चीन, जापान और कोरिया इस वर्ग के प्रतिनिधि देश हैं। देखिए, सबसे पहले कौन सा? पूर्वी एशिया, जहां पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 23% जनसंख्या, और प्रतिनिधि देश कौन से हैं? चीन, जापान और कोरिया। दूसरा आता है दक्षिणी एशिया, यहाँ पर विश्व की जनसंख्या का 22% क्षेत्र है वो निवास करता है। इसके अंदर जो सार्क के देश हैं, कौन कौन से देश हैं सार्क में? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। उन सब देशों को क्या किया गया? इसमें सम्मिलित किया गया है। कौन सा? दूसरा वाला दक्षिणी एशिया। जनसंख्या कितनी प्रतिशत? 22%। किसकी? पूरे विश्व की। और कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? सार्क के। अब सार्क के देशों में कौन आता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है, ये सब देशों की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को दक्षिणी एशियाई जनसमूह के अंदर जो है सम्मिलित करते हैं। और देश की दक्षिणी एशियाई जनसमूह के अंदर सम्मिलित करने के कारण इसका जो जनसंख्या प्रतिशत वो कितना है? 22% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसके अंदर विश्व की 8% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 8%। तथा इसके अंदर जो है जो द्वीप जो देश सम्मिलित किए जाते हैं उसमें 2 प्रकार के हैं, एक तो स्थलीय और दूसरे द्वीपीय। अब द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? देखिए, द्वीपीय देश जो है उसके अंदर इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया तथा सिंगापुर सम्मिलित है। और जो स्थलीय देश हैं उसके अंदर वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस और कंबोडिया सम्मिलित हैं। इसके बाद एशियाई जनसमूह जो है ये मुख्य रूप से 10% से लेके और 10 डिग्री से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यहाँ की जो जनसंख्या में निवास करती है। यहाँ के अनुकूल जलवायु दशाएं
नदी निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले मैदान और मानसूनी पवनों की पर्याप्त व्यवस्था के कारण ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। देखिए, एक तो यहाँ पर जो एशिया की जो स्थिति है वो मूल रूप से हम देखें तो उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंदर है। जब हम कल बात कर रहे थे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, उसके अंदर हमने देखा कि अक्षांशीय या भौगोलिक जो स्थिति होती है वो ज्यादा प्रभावित करती है। अब कटिबंधों के आधार पर हम देखें तो ना तो उष्ण कटिबंध के अंदर आता है एशिया और ना बहुत ज्यादा शीत कटिबंध के अंदर आता है। यहाँ का जो औसत है वो उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। लगभग यहाँ की जो जनसंख्या निवास करती है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। ठीक है, अब एक तो क्या है कि यहाँ पे अनुकूल जलवायु में दिशा है, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसे भी यहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी। दूसरा, यहाँ पर क्या है, ज्यादा ऊंचे पर्वत शिखर है तो वहां पर वर्ष भर क्या है, बर्फ जमी रहती है। अब उन बर्फ जमे होने के कारण ग्रीष्मकाल में जब वो बर्फ पिघलती है तो उस बर्फ का जो पानी होता है वो नदियों के माध्यम से मैदानों के अंदर प्रभावित होता है। तो उस नदियों के पानी से सिंचित क्षेत्र है, जल की आपूर्ति पूर्ण रूप से होती है, तो उससे भी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो क्षेत्र के अंदर ज्यादा निवास करता है। और जल का ज्यादा उपजाऊपन है तो मिट्टी भी यहाँ पर होगी, कृषि भी यहाँ पर ज्यादा होती है। फिर जो ग्रीष्मकाल है जैसे अभी वाला जो समय है इसके अंदर मानसूनी पवनें भी चलती है, जलीय से स्थल की ओर चलती है, दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर चलती है पवनें। उससे मानसूनी पवनें जो है भारत या एशियाई जो क्षेत्र है, दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर प्रभावित होती है, तो उससे भी वर्षा होती है। तो यहाँ पर मूल रूप से अनुकूल जलवायु है, मिट्टी भी है, उपजाऊ मैदान भी है, पानी की भी आपूर्ति होती है, समय पर बारिश भी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जितने देश हैं उनकी मूल रूप से जो अर्थव्यवस्था है इस प्रकार की है, कृषि प्रधान देशों वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर्याप्त वर्षा के कारण ये प्रदेश जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसके बाद हम इसको एक चित्र के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी कितनी यहाँ पर निवास करती है। चित्र थोड़ा सा लाइट है, आप समझने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ की जो जनसंख्या है उसकी सघनता और विरलता, जनसंख्या घनत्व कितना है उसके हिसाब से दर्शाया हुआ है। पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब जनसंख्या घनत्व जो है वो 1 से कम है तो वो वाले जो क्षेत्र हैं उसको डॉट डॉट के माध्यम से, ये डॉट डॉट साइबेरिया वाला जो पार्ट है या कौन सा वाला, ये 40 डिग्री से ऊपर वाला जो पार्ट है, क्योंकि हम भारत को देखते हैं, भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो 40 डिग्री वाला जो क्षेत्र है लगभग यहाँ 37 तो यहाँ पर 40। अब इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा वहां पर जनसंख्या का जो प्रतिशत है या जनसंख्या का जमाव है वो क्या होगा, कम होगा। किसकी अपेक्षा, नीचे वाले क्षेत्रों की अपेक्षा। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो है 1 से लेकर 10 वाला जो क्षेत्र है उसको लाइनिंग के माध्यम से दर्शाया गया, जैसे ये वाला क्षेत्र है। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि जनसंख्या का जो घनत्व होता है जो महाद्वीप में उसके बाहर की ओर से लेके केंद्र की ओर कम होता जाता है। फिर यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, फिर यहाँ थोड़ा कम हो गया, उससे कम हो गया और यहाँ ज्यादा ज्यादा बिल्कुल नए के बराबर हो गया। हम देख सकते हैं, इसको यहाँ समझ सकते हैं। इसको अगले चित्र के अंदर और अच्छे से देख सकते हैं, थोड़ा साफ दिखेगा हमें कि यहाँ पर जितनी जनसंख्या है 1 मिलियन से जो कम है उसको बहुत ज्यादा रेड से दिखाया गया है। एक बार हम देख सकते हैं, देखिए ये हम देख सकते हैं 2018 का है ये एशियन जो एशियाई महाद्वीप है इसका जनसंख्या है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बताया गया 2018 की 1 मिलियन से जो कम है वो क्षेत्र कौन से हैं। 100 मिलियन से लेके 1 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक का जो क्षेत्र है उसे रेड से दिखाया गया है। ठीक है, 10 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक का जो क्षेत्र है उससे जो है ब्लू कलर से स्काई ब्लू से दिखाया गया है, और जो ज्यादा डार्क के अंदर दे रखा है वहां 10 मिलियन से भी कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब कुछ जो देश हैं उसको हम इस माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए एक मिनट, चीन का कितना प्रतिशत है, इंडिया का कितना प्रतिशत है, इंडोनेशिया कितना है, पाकिस्तान का कितना है, बांग्लादेश का, रशिया का, जापान का, फिलीपींस का और अदर देशों का कितना कितना है। देखिए चाइना का जो प्रतिशत है वो 31.35% के रूप के अंदर सम्मिलित किया गया है, और वो कौन सा है, ये वाला चीन का है। ठीक है, दूसरा वाला इंडिया का जो है वो 29.72 के रूप में दिखाया गया है, ये भारत का हो गया। ठीक है, इसके बाद इंडोनेशिया का दिखाया गया है 5.84%,
ये इंडोनेशिया का हो गया। उसके बाद जो है पाकिस्तान का दिखाया गया, ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद रशिया, इधर लिखेगा नहीं, इधर लिखता हूँ। और रशिया के बाद जो है जापान, जापान के बाद जो है फिलीपींस, और जो शेष बच गया तो अन्य। इस माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ऐसे हम फ्लो डायग्राम दिखा के भी बता सकते हैं। कल जो है हम यूरोपीय जनसमूह के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने एशियाई जनसमूह के बारे में पढ़ा है। ठीक है, धन्यवाद।